समुद्र रत्नम आयुर्वेदा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और आयुर्वेदा के अनुसार वर्षा ऋतु में वात प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारी अग्नि मंद हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्यारे मित्रों, वर्षा ऋतु में सबसे पहले हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हम सर्दियों में खा सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में इनमें अनेक प्रकार के फंगस और कीड़े लग जाते हैं, जिनसे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नंबर 2, हमें वात कारक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि छोले, राजमा, गोभी, आलू। तो इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए, ताकि वात प्रकोप पहले ही बढ़ा हुआ होता है और ये चीजें खाने से और ज्यादा वात प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ प्यारे मित्रों, हमें रात में जागना नहीं चाहिए। वर्षा ऋतु में कभी भी रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ बढ़ जाता है और रात्रि में जागरण करने से वात बढ़ जाता है प्यारे मित्रों। तो इससे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। इसके साथ साथ रात के समय कभी भी दही, छोले और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति रात को दही, छोले और शराब साथ में मिक्स करके पीकर सोते हैं, तो देखा गया है सुबह उनको लकवा हो जाता है, अर्दित हो जाता है, पूरा चेहरा उनका टेढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि रात को जो भी हम करते हैं वो पूरा उसका प्रभाव हमारे उदर जत्रुगत तंत्र पर पड़ता है। मतलब गर्दन से ऊपर का जो भाग होता है, रात के खाने का प्रभाव उस एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो यदि रात में छोले, दही और शराब का या मीट मांस का सेवन करके जो भी लोग सोते हैं, वे वर्षा ऋतु में सावधान रहें, क्योंकि कभी भी उनको लकवा हो सकता है प्यारे मित्रों। इसके साथ साथ वर्षा ऋतु में हमें एक काम और है जो नहीं करना है, वो है बहुत ज्यादा व्यायाम। बहुत सारे युवा जिम जाकर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पसीना बहुत ज्यादा बहा रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में व्यायाम बहुत ही कम मात्रा में करना है, ताकि वात का प्रकोप ना हो। इसके अलावा प्यारे मित्रों, मैथुन भी वर्षा ऋतु में वर्जित है। वर्षा ऋतु में सेक्स नहीं करना है, इससे वात का प्रकोप बढ़ता है और वात के 80 रोग होते हैं और सभी के सभी रोग बहुत ज्यादा भयंकर होते हैं और बहुत ही भयंकर रूप से मनुष्य को घेर लेते हैं। रग रग में दर्द, पूरे बदन में दर्द और हार्ट अटैक और लकवे जैसे रोग वात के रोगों के अंतर्गत ही आते हैं प्यारे मित्रों। इसके अलावा कभी भी हमें किसी नदी, नाले, तालाब या स्विमिंग पूल में वर्षा ऋतु में स्नान नहीं करना चाहिए। नदियों का पानी इन दिनों बहुत ज्यादा दूषित और गंदला हो जाता है और स्विमिंग पूल में भी पानी बहुत खराब हो जाता है, जिससे त्वचा के अनेक रोग होने का खतरा होता है। तो इन दिनों किसी नदी, नाले, तालाब के पास भूलकर भी आप लोग न जाएं और न ही अपने बच्चों को जाने दें। इसके अलावा प्यारे मित्रों, वर्षा ऋतु में हमें यात्रा का त्याग भी कर देना चाहिए। अर्थात हमें वर्षा ऋतु में कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। प्यारे मित्रों, इन दिनों तो साधु संत जो कि हमेशा घूमते रहते हैं, वो भी इन दिनों एक जगह ठहर जाते हैं और परमात्मा की आराधना करते हैं। इसको चातुर्मास भी बोलते हैं। तो सभी साधु संत एक जगह ठहर कर भगवान का भजन करते हैं और अल्प भोजन करते हैं, क्योंकि अग्नि मंद होती है। तो आम साधारण जनता को भी कहीं भी ट्रैवल, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में और कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपदा आ सकती है, आप भारी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो यदि आप कोई प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो वर्षा ऋतु में भूलकर भी यह काम ना करें। प्यारे मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो
तो आरोग्यम सूत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी साथ साथ आप फॉलो कर लें। इसके अलावा प्यारे मित्रों, अन्य रोगों की चिकित्सा भी समुद्र रत्नम आयुर्वेदा औषधालय पर की जा रही है सफलतापूर्वक, जैसे कि गठिया, सर्वाइकल, कब्ज और शुगर जैसे रोगों की चिकित्सा यहाँ पर सफलतापूर्वक की जा रही है। आप यहाँ पर पधार कर इन रोगों की चिकित्सा ले सकते हैं। धन्यवाद प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृण्याम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।